Hello everyone, welcome back again in Laranya classes. In the last videos, we have started chapter 4 for class 8 combustion and flame. आज मैं उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQs वन वर्ड आंसर्स लेकर आई हूँ आपके सामने. जो बच्चों को एग्जाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैम वन वर्ड आंसर्स हमें नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं, क्वेरीज होती है उनकी. तो आज यही है उस चैप्टर से रिलेटेड. सो लेट्स स्टार्ट. Very first question of this part is, which of the following takes place in inadequate amount of air or oxygen? जब inadequate amount मिलेगा तो इनमें से क्या चीजें होंगी? Which of the following takes place in inadequate amount of air and oxygen? So the correct answer is incomplete combustion. ये आपका correct answer रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नेसेसरी फॉर कंबशन. कंबशन मतलब कोई चीज जलने के लिए इन चारों ऑप्शंस में से क्या चीजें जरूरी है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. कि इग्निशन टेम्परेचर जो है जब तक वो नहीं होगा आपका लोएस्ट टेम्परेचर, तब तक कोई चीज नहीं जलेगी. कंबस्टिबल सब्सटेंस मीन्स जो सब्सटेंस इजीली फायर कैच कर लेते हैं वो सब्सटेंस ही कंबशन में जलते हैं. कंबशन के टाइम उन्हीं में कंबशन होता है. एंड थर्ड ऑप्शन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन. सपोर्टर मीन्स जैसे कि आपका जब है खाना बनाने का टाइम आता है तो आपके खाने को बनाने के लिए, उस प्रोसेस को होने के लिए जो सपोर्ट करता है वो है आपका गैस. तो उसी तरीके से सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन को करने के लिए जो चीज़ें सपोर्ट कर रही है उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आता है आपका एयर, ऑक्सीजन. सो आई थिंक ये आप सबको ही पता है कि जो तीनों ऑप्शंस है वो करेक्ट है. ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट. सो आंसर इसमें जो रहेगा वो रहेगा आपका लास्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉन ल्यूमिनस फ्लेम अपीयर्स. नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कब आती है? नॉन ल्यूमिनस मीन्स ऐसी फ्लेम जिसमें से रोशनी, लाइट कम आती है. ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि कल लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, तो उसके अंदर मैंने आपको जब मैंने स्ट्रक्चर समझाया था आपको, तो उस स्ट्रक्चर में आपको मैंने 3 जो थे उसके पार्ट्स बताए थे. तो ये वाला पार्ट जो था ये आपका हॉटेस्ट पार्ट था. ये जो था मिडल पोर्शन ये आपका लीस्ट भी नहीं, मॉडरेट हॉट था ये. और जो इनर मोस्ट पार्ट था आपका दिस इज लीस्ट हॉट. तो आपने ये चीज़ भी आपने कैंडल फ्लेम के साथ नोटिस करी थी कि जो ब्लू कलर का आपका फ्लेम था वो आपका बाहर वाली साइड में ही था और उसी जगह से सबसे ज़्यादा कम रोशनी आती है. यानी कि जो आउटर पार्ट है वहीं से आपको ल्यूमिनस पार्ट वो जो है वो कम दिखाई देता है. मीन्स लाइट वहाँ से कम निकलती है एज कंपेयर टू द इनर मोस्ट और मिडल पार्ट. ओके, सो क्वेश्चन बोला गया है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, यानी कि जिसमें से कम रोशनी आती है वो वाली फ्लेम का कलर कैसा होता है. तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि जो सबसे बाहर की जो फ्लेम है वो आपकी ब्लू कलर की होती है, वो आपकी नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है. तो आंसर इसमें जाएगा हमारा ब्लू कलर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आई थिंक सबको आता है. CNG स्टैंड्स फॉर. CNG जो आपके ऑटोज में, गाड़ियों में आजकल यूज हो रहा है, विच इज़ अ वेरी क्लीनर फ्यूल, जो आपने चैप्टर में भी पढ़ा कि यही एक ऑल्टरनेटिव है जो आपको फ्यूल्स की जगह पर यूज करना चाहिए. मीन्स फ्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन पार्टिकल्स है, पॉल्यूटेंट्स है, तो उसको हटाकर हमें जो चीज़ का यूज करना चाहिए वो है CNG. तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNG? तो ये मुझे लग रहा है कि ये सारे बच्चे मन में बोल रहे होंगे कि क्या है इसकी फुल फॉर्म. तो द करेक्ट आंसर इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. यस, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है वन वर्ड आंसर. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस ऑफ बर्निंग सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब कोई चीज़ जल रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन. तो इसका आंसर रहेगा आपका
कंबशन, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस, क्वेश्चन नंबर 2 इज अ रीजन वेयर कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। वो कौन सा रीजन है, वो कौन सा एरिया है जहाँ पर किसी कंबशन का जो फ्यूल का कंबशन होता है सबसे ज़्यादा, या फ्यूल का कंबशन होता है, तो वो है आपका फ्लेम। फ्लेम जो है वहाँ पर आपका कंबशन फ्यूल का होता है। तो इसमें बोला क्या गया था एक्चुअली कि वो रीजन किस जगह पर, किस पॉइंट पर आपका जो है कंबशन फ्यूल का होता है, तो उसको बोलेंगे हम कैंडल में कहाँ होता है, फ्लेम। या किसी भी चीज में जब कोई चीज जलती हुई दिखाई देती है तो उसका जो फ्लेम होता है कंबशन का, कंबशन वहीं पर दिखाई देता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हीट एंड लाइट एनर्जी निकालती है जब वो जलती है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका फ्यूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्यूल दैट इज जनरली ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक इन कलर। तो ये आपका जो है इसमें आंसर रहेगा आपका कोल। कोल जो है वो जनरली आपको ब्लैक कलर का दिखाई देगा या ब्राउनिश ब्लैक कलर का दिखाई देगा। स्पेशली ये चैप्टर की इस चीज की जो ये आपको फ्यूल है क्योंकि इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ, अदरवाइज ये जो है इस वर्ड से रिलेटेड जो इसकी प्रॉपर्टीज है या आपका चैप्टर रहेगा कोल एंड पेट्रोलियम, उसके अंदर आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। चलिए अब ये छोटा सा एक फ्लो चार्ट था, तो फ्लो चार्ट पे अब आई थिंक ये सबको इजी रहेगा। लेट्स रिकॉल द चैप्टर अगेन। कंबशन, तो कंबशन आपका कितने टाइप का था, तो कंबशन है आपका फर्स्ट टाइप आपका हमने जो पढ़ा था वो था रैपिड, रैपिड कंबशन। सेकंड आपने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस, और थर्ड जब आपने पढ़ा था वो था एक्सप्लोजन। ओके, सो ये 3 टाइप्स की कंबशन आपने पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट फ्लो चार्ट है आपका फ्यूल्स। हाँ जी, फ्यूल्स भी मैंने आपको बताया था। फ्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, फ्यूल्स आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला जो आपका टाइप है वो है आपका सॉलिड। सॉलिड में आपका लाइक एग्जांपल ले लो आप वुड, वुड ले लेते हैं सॉलिड में एग्जांपल फ्यूल्स में। देन आपका लिक्विड आपको मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है एज अ हिंट, और फिर उसके बाद आता है आपका गैसेस। तो गैसेस में आपने आपके लिए मैंने बताया था कि गैसेस जो आप घर में भी यूज़ करते हैं, बायोगैस हो गई आपकी, ये आपकी 3 टाइप के फ्यूल्स है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई होप ये आपको छोटा सा जो मेरा तरीका था ये आपको बताने का, चैप्टर को रिकॉल करवाने का, ये आपको पसंद आया हो। 1 वर्ड आंसर्स आपको समझ में आए हों कि कैसे ये चैप्टर में से आपके 1 वर्ड आंसर्स आते हैं, कैसे आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए न्यू चैप्टर लेकर आऊँगी। सो आई होप ये चैप्टर का छोटा सा जो मेरा आपको समझाने का एक आइडिया था ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो है चैप्टर लेकर आऊँगी, न्यू चैप्टर लेकर आऊँगी। मुझे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देना था। अगर आप होमवर्क कर सकते हैं तो आप करिए, और उसको मेरे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके लिख सकते हैं मेरे लिए आंसर्स, तो मैं उसको चेक करूँगी ज़रूर। अगर आप मतलब इफ़ यू आर विलिंग टू आंसर मी। ओके, वाई इज हाइड्रोजन नॉट यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। क्यों हाइड्रोजन को हम डोमेस्टिक फ्यूल के तरीके से नहीं यूज़ करते, इवन दो इट हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है, फिर भी हम उसको डोमेस्टिक फ्यूल में यूज़ नहीं करते, किसे, हाइड्रोजन गैस को। तो ये आप मेरे लिए आंसर ढूंढ के लाएंगे और ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है टाइप करके देंगे। मैं उसका आंसर ज़रूर फीडबैक में दूंगी आपको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सो टिल देन बाय बाय।